नमस्कार। आज आपके समक्ष हम एक केस हिस्ट्री लेकर उपस्थित हैं, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज और ऑप्टिक नर्व का एट्रोफी था। इस तरह से ये केस आपको हम बताएंगे कि लगभग 20 साल पहले इन्हें पैरालिसिस हुआ था, जिसके कारण हाथ की जो उंगलियां थी, दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से कर्व होकर के बंध गई थी, इस तरह से होकर के बंध गया था और यह खुल नहीं पाता था। ये खोलने में असमर्थ था, हाथ से इन्हें खोलना पड़ता था। उसके बाद ये और जरा सा भी इस तरह से यदि ठोकर लग जाए हाथ में तो पूरा हाथ झनझना उठता था और यह असह्य दर्द होता रहता था। असह्य दर्द तो हमेशा होता रहता था। यह दर्द चलने फिरने, मोशन से या हाथ चलाने से यह दर्द होने लगता था। साथ ही साथ जर्किंग से इसमें दर्द बढ़ता था। ये हमने यहाँ से दो बातें ली। डायबिटीज इनको 3 साल से था, कब्जियत, फिर हार्ट में एक ऐसा शरीर में गर्मी, हीट सेंसेशन बहुत ज़्यादा था इनमें, पूरे शरीर लहरता था और जरा सा भी गर्मी पाने पर वह पूरे बेचैन हो जाते थे। फिर इन्होंने बहुत सी अंग्रेजी दवाएं खा रखी थी। चूंकि बहुत दिन पहले ये पहले रेलवे में काम करते थे और रेल के रख रखाव के समय इन्हें रेल से चोट लग गया, जिसके कारण पैर की एक उंगली काटी गई। घाव ठीक नहीं हो रहा था। जब इनके खून का जांच हुआ तब पता चला कि इनका ब्लड में शुगर का स्तर बहुत ज़्यादा 600 के लगभग बढ़ा हुआ था। तो इस तरह से उनकी दवा, फिर उसको जब डायबिटीज की दवा हुई, फिर कुछ दिनों के बाद रेलवे अस्पताल में इनका पैर ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, वो पैरालिसिस के बाद से वह उनका ज्यों का त्यों रह गया। इसकी कोई दवा उस पर कारगर काम नहीं करता था। असल में यह जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है कि ड्यू टू एबनॉर्मल जीन म्यूटेशन और ऑफन इनक्यूरेबल डिजीज है, खास करके यह जीन में म्यूटेशन के वजह से हो जाता है। और ये अंग्रेजी दवा में इसे, मॉडर्न मेडिसिन में इसे इनक्यूरेबल डिजीज बताया गया है, नहीं इतना ठीक होने वाली बीमारियां। थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं हो पाती थी और इस तरह से इनकी दवाएं इन्होंने बहुत खाई और आंख के एट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व भी था। ये उसको कहते हैं एज रिलेटेड ARMD। तो इस तरह से उनको, और इस तरह से हमने जब इसका लिया 14/7/23 को इन्हें देखा था, तो पहले दफे नक्स भूमिका फेरम-6X उन्हें दिया गया, जो 21/11 तक चला। हल्का परिवर्तन हुआ। इसके बाद पूरे शरीर में जो फ्लशेस ऑफ हीट था, होल बॉडी, वो एग्रावेशन हो गया, बढ़ गया। पूरे शरीर में गर्मी बड़ी महसूस होने लगी। ये आते थे तो यहाँ परेशान हो जाते थे। तो उस समय इन्हें सल्फर 1000 एक खुराक दिया गया, ये 21/11/23 को। और उसके बाद ब्रेवनिया और नक्स ये खाने के लिए इन्हें दिया गया। 2 बार ब्रेवनिया और 2 बार नक्स ये खाया करते थे। सुबह और शाम में ब्रेवनिया और दोपहर और रात में नक्स लिया करते थे। इस तरह से फिर तब ये 21/11 को ये दवा दी गई। फिर 1/3/24 को जब ये आए तो इनको डायबिटीज की दवा बिल्कुल बंद हो गई थी। इस बीच में बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने। अब शुगर का लेवल 15-15 दिन पर, हालांकि ये हॉस्पिटल में, रेलवे अस्पताल सोनपुर में जाके चेकअप करवाते हैं, अभी नॉर्मल है इनका सब। और इन्हें जिस समय लाया गया था वो पकड़ करके, उतार करके और तब इन्हें धरा के यहाँ लाया गया था। और आज ये साइकिल से लगभग 3-4 किलोमीटर से हम यहाँ आते हैं दवा लेने के लिए। आज भी आए हुए हैं। अब पूरा स्वस्थ महसूस करते हैं। हम
और एक बात और आपको ज्ञात हो कि इन्हें कोरोना के समय इनके पूरे परिवार में कोरोना था और इन्हें भी कोरोना हो गया था। वाइफ को, सब पूरे परिवार सबको। को। तो इस तरह से ये अब बिल्कुल अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं। हालाँकि पूरी उँगली अभी खुली नहीं है, लेकिन वो पकड़ लेते हैं उससे हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, हाँ। और साइकिल से आते-जाते हैं। आप हम ऐसे ये प्रमोद जी हैं, आज हमारे स्टूडियो में ये आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आपसे हम रूबरू इन्हें करावें और ये अपना हाथ भी दिखाएँगे और अपना राम कहानी जो इनका कैसे था, अब क्या हुआ, ये सारी बातें ये बताएँगे। तो प्रमोद जी हाज़िर हैं स्टूडियो में हमारे और हम सभी इनका स्वागत करते हैं यहाँ। तो प्रमोद जी बताइए कि आपके साथ कैसे क्या हुआ था और कैसे-कैसे आप यहाँ आए आज? हम बहुत पहले ही से हम अस्वस्थ हो गए थे। इनका हाथ पैर हमारा सब चलना ही बंद हो गया था। पूरा गर्मी से ऐसे ही इतना न गर्मी महसूस होता था कि हमको फफोला निकल जाता था। सब होते-होते रेलवे में बहुत भर्ती हुए 3, 4, 5 साल तक, जहीं कहीं गोरखपुर गए, कहाँ-कहाँ सब व्यवस्था किए, लेकिन हमरा उससे ठीक नहीं हुआ। अटेंडम हम कहे कि छोड़ देते हैं, तो दवाई हार मान के छोड़ दिए। तो वहाँ पर हम एक रामेश्वर जी हैं, उनके यहाँ हम बैठे हुए थे। सर से हमको मुलाकात हो गई वहाँ, देखे और रामेश्वर जी को कहीं कि हमसे दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। रामेश्वर जी हमको यहाँ ले आए। रुक जाओ। हाँ, चलो। रामेश्वर जी ले आए और वो हमको मोटरसाइकिल पर बैठा करके धर करके सब दिखलाए। अब इस सर जी से हमको दिखलाए कि हमको नया जीवन दे दिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। नहीं, हाथ भी हमारा हो गया ठीक और हमको कोई दर्द नहीं है इसमें। पहले इतना पर टनाटन दर्द करता था, बहुत छुआया नहीं जाता था। अब तो हम बिल्कुल ठीक है, हमको लगता है कि हम जवान हो गए। अभी तो साहब का कृपा है जो हमको ठीक कर दिए। अच्छा, डायबिटीज की दवा लेते हैं कि नहीं अभी? ना, डायबिटीज भी अब आप छोड़ दिए। डायबिटीज का दवाई भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं। 2 साल से सब छोड़ दिए। आपके यहाँ से शुरू किए तो सारा छोड़। आँख भी बनवाए, उसका भी हम दवाई नहीं लेते हैं। अब आपके यहाँ से ही सब बिल्कुल ठीक है। और बहुत सुधार आँख में भी आ गया है, लेकिन यही है जो रोशनी पूरा निकलता है एक आँख, एक आँख तो मेरा कहीं अभी गड़बड़ है गया। तो आपने सुना इनसे और दवा वही जो ब्राउनिया और नक्स शुरू में दिया था, लगातार वही दवा आज तक इनकी चल रही है। अभी थोड़ी दिन और दवा देने के बाद फिर हम चाहेंगे अब जैसी स्थिति होगी या तो कुछ पोटेंसी बढ़ा करके छोड़ दिया जाए या फिर ठीक होने पर जैसा नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जैसा कहेगा वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वैसा किया जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि ये जो एबनॉर्मल जीन म्यूटेशन के कारण जो यह रोग हुआ जिसको अब प्रायः एलोपैथी में कहा जाता है इनक्यूरेबल डिजीज, डायबिटीज को भी कहा जाता है इनक्यूरेबल, जीवन भर दवा लेते रहना होगा। और ऑप्टिक नर्व में भी एट्रोफी जो हो जाता है एआरएमडी, उसकी भी दवा, उसकी भी तो कोई दवा नहीं है। तो ये सभी इनक्यूरेबल, 3-3 इनक्यूरेबल डिजीज एट ए टाइम एक साथ केवल ब्राउनिया और नक्स से ठीक हो रहा है। नक्स इसलिए दिया कि इन्होंने बहुत ज्यादा दवा लिया था और क्योंकि ब्राउनिया का सिम्टम आ रहा था मोशन से, एग्रावेशन और जर्किंग से, और दबाने से आराम हो जाता था, इसलिए मैंने ब्राउनिया दिया और बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन सब के रूब्रिक्स में यदि हम जाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर में ब्राउनिया आता है, लेकिन और रूब्रिक्स में रोग के आधार पर जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ब्राउनिया और नक्स नहीं आता है, या आता भी है तो बहुत कम उसकी अति में है। तो इस तरह से हम एक बात यहाँ पर जो हनीमैन साहब ने कहा था कि वी ट्रीट द डिजीज नॉट, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा अपनी चिकित्सा में रोग को जाने, ये बात ठीक है, उससे कुछ हद तक हमें मैनेजमेंट में लाभ मिलता है, साथ ही साथ कुछ हमको गाइड करता है, लेकिन पेशेंट जो रोगी का कैरेक्टर जो कह रहा है, वह जो कैरेक्टर होगा वही मुख्य रूप से हमारा चिकित्सा का आधार होगा। तो इस प्रकार हमने देखा
कि 3-3 इनक्यूरेबल डिजीज के साथ ये आए और होम्योपैथी इनको आरोग्य प्रदान कर रहा है या आरोग्य प्रदान। और इस तरह से यदि हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से सफलता हमें हाथ लगेगी। फिर जब ये पूरे ठीक हो जाएंगे, एक बार हम आपके साथ पुनः इनको हम साक्षात्कार करेंगे। तो इन्हीं बात के साथ हम हमेशा होम्योपैथी के विद्यार्थी हैं, इस बात को ध्यान रखें कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम रोगी की चिकित्सा करें, रोग की चिकित्सा नहीं करें। और साथ ही साथ फिजिशियन का जो मिशन है, द हाईली और ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। इस बात का हम ध्यान रखें। हाँ, पैसा आवश्यक जरूर है, लेकिन हमारा ध्यान निश्चित रूप से इस बात तरफ होना चाहिए कि हम रोग को ठीक करें और पैसा प्राप्त करें उससे। नहीं ले, ऐसी बात नहीं है, फिर हमारा भी जिंदगी है, काम है आपका, ये कैसे चलेगा? इसके लिए आवश्यक है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि रोग हम ठीक करें। हमारा ये यही मोटो, यही धर्म, मिशन होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जो करते ही हैं ऐसा कि उधार मंगनी सब काम हम लोग करते हैं होम्योपैथी। इसके लिए हम होम्योपैथी इस हनीमैन साहब के और होम्योपैथी चिकित्सकों के हमेशा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। आप अपना कमेंट और लाइक वगैरह करते रहें। और फिर कुछ ऐसी बातें हो, कमेंट्स नहीं आपके आते हैं, कमेंट्स आना चाहिए। फिर आपको कहाँ कौन दिक्कत हुई, या कहाँ से आप सहमत हैं हम हमारे साथ, कहाँ सहमत नहीं हैं, या कैसे हुआ, इन सारी बातों को, या जहाँ सहूलियत होती है हम सब मिल करके चाहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म बनाएं और इस प्लेटफॉर्म पर मिल करके और सारे आदमी मानवता की सेवा करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।